बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहा है नया टॉपिक बेटा, रेंज मतलब परास ज्ञात करना। रेंज इंग्लिश में इसको बोलते हैं आरटी, मतलब आर मतलब रेंज, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है बेटा, ये वी होता है बेटा, टी कहाँ से कहाँ होता है, वी से वी डैश, ये वी और ये वी डैश। अल्फा लेते हैं, सामने क्या था बेटा, टी अल्फा। तो आर टी का निकालने का मेथड क्या बेटा है, अल्फा। ठीक है बेटा, टी अल्फा मतलब जबकि अल्फा बिलोंग्स टू वी और टी अल्फा ऑलवेज सबसेट ऑफ वी डैश। ठीक है बेटा, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या है कि अल्फा क्या लेते हैं, इसका वी का आधार सदिश मतलब वी का बेस वेक्टर लेते हैं यहाँ पर आर टी निकालने के लिए। ठीक है बेटा, जो आई क्वेश्चन में करा दूंगा मैं आपको। अब एक थ्योरम से बेटा, थ्योरम क्या है, टी कहां से कहां बेटा है, बी से वी डैश। प्रूफ करना है आर टी जो है सब स्पेस ऑफ वी डैश, मतलब प्रूफ करना है आर टी वी डैश की उप समष्टि होती है, उप समष्टि प्रूफ करना है बेटा। तो मैं ग्राफ सिखाता हूं पहले आपको। ये वी है और ये वी डैश है, अल्फा का इमेज टी अल्फा 1, इसको माने बीटा बेटा, अल्फा 2 का इमेज टी अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2। ठीक है बेटा, ये दोनों इसके एलिमेंट है R1। अब करना क्या बेटा आपको, ये सभी सिद्ध करना है। तो बीटा 1 कॉमा बीटा 2 बिलोंग्स टू RT। तो प्रूफ करना है ए बीटा 1 बी बीटा 2 आल्सो बिलोंग्स टू RT। ये प्रूफ हो जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक बेटा इसका है। आई रिपीट अगेन, अगर ये सब स्पेस की कंडीशन ये थी बेटा, याद होगा तो अब आपको इसका सबस्क्रिप्ट करना है, जिसका सबस्क्रिप्ट करना है उसको वैल्यू मानते हैं बीटा बीटा 2। तो आपको निकालना क्या है, ये इसका आर्टिकल एलिमेंट है। ठीक है बेटा, अब सुनो, टी अल्फा कितना बेटा, अल्फा 1 बीटा 1, टी अल्फा 2 कितना बेटा, बीटा 2। बताइए बेटा। अब आप बताओ, क्योंकि वी क्या बेटा स्पेस है, मतलब समझती है, इसलिए ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 बिलोंग्स टू वी। ठीक है बेटा, अब इसका जो इमेज निकालेंगे, टी लगा देंगे बेटा, तो वो होगा इमेज, इसका होगा एलिमेंट ऑफ आर टी। ठीक है बेटा, अब देखिए टी पहले से क्या है, रेखीय रूपांतरण है। जब ये रेखीय रूपांतरण है, एल टी है टी पहले से, तो ए टी अल्फा 1 बी टी अल्फा 2 बिलोंग्स टू बेटा क्या होगा आर टी। राइट, टी एल अल्फा 1 को हम कह सकते हैं बेटा बीटा 1 और इसको हम बीटा 2, ये बिलोंग्स टू आर टी, और ये आपका आंसर आ गया। राइट, ये रहना बेटा आंसर। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि आर टी जो है वी डैश की उप समष्टि। इट प्रूव दैट आर टी इज सब स्पेस ऑफ वी डैश, वी डैश। ठीक है बेटा, अब आता है नेक्स्ट। ये मैंने जो लिखवा रहा हूँ सारा बेटा पीछे पढ़ाया मैंने आपको, उसकी दिक्कत वाली बात है, उसको आपको बेटा नहीं आएगी। इसके पश्चात बेटा क्या करने जा रहे हैं अपने नए विषय बेटा, सभी समष्टियों में आ जाना, मतलब कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, मतलब सदिश समष्टि की विमा ज्ञात करना। बेटा इसके बारे में मैंने पहले पढ़ाया वैसे आपको, तो मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे V2R है, ए बी और क्या बेटा सी डी। ठीक है, दो ले बेटा।
अब आपको याद होगा इसका बेस वेक्टर क्या होता है, आधार सदिश बेस वेक्टर होता है इन सबका 1 0 और 0 1, मतलब E1 और E2। इसके कैसे बेटा, कैसे बेस वेक्टर होते हैं? इसका मतलब ये होता है बेटा, ये जो दोनों हैं वो इन प्रत्येक के एलसीएम व्यक्त करते हैं। जैसे बेटा ए बी है तो बेटा क्या होगा, इसको ए से मानो बेटा और इसको बी से, तो सेम आ जाएगा बेटा। फिर सी डी है तो इसको सी से और इसको बी से कर दूंगा बेटा। तो इसके प्रत्येक वेक्टर को इन दोनों के एलसीएम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका आधार सदिश मतलब बेस वेक्टर ये हो गया बेटा। कितनी संख्या बेटा, 2 है, तो इसका मतलब बेस वेक्टर मतलब डायमेंशन कितनी होगी बेटा, 2 होगी, मतलब डायमेंशन ऑफ V2R बेटा क्या होगी, हमेशा 2 होगी। क्लियर? ये आप ध्यान रखना। V3R में 3 होती है बेटा, अपने होगा 0 0 1 1 0 0 उस तरह से बेटा। अब एक नोट है बेटा, शून्य समष्टि नल स्पेस। जैसे पॉइंट आगे आता है बेटा, मैं पहली बात तो शून्य समष्टि कैसे निकालते हैं वो अलग बात है बेटा। शून्य समष्टि मतलब नल स्पेस बेटा। इसको निकालने के लिए बेटा शून्य समष्टि और प्लस एक और वर्ड्स बेटा कोटि निकालना। कोटि मतलब रैंक, और इसमें साथ में एक और वर्ड है बेटा शून्यता, मीन्स नलिटी। बेटा थोड़ा अजीब गरीब पॉइंट्स हैं ये वाले, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ अगर एग्जाम्पल कर लोगे ना तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी गारंटी है। तो पहले अपने क्या निकालते हैं बेटा, कोट रैंक निकालते हैं। रैंक मीन्स ऑफ टी, इसको करते हैं बेटा रो टी। जो आपने प्रास निकाला था टाइम आर टी रेंज, उसकी वीमा, वीमा मतलब डायमेंशन, वो कहलाती है बेटा रैंक ऑफ टी। टी मतलब टी की रेट जाती बेटा, कोटि मतलब रैंक ऑफ टी। रोटी वर्क करते हैं इसको डायमेंशन ऑफ आर टी। ठीक है। अब दूसरा आता है नल स्पेस, इसको बोलते हैं शून्य समष्टि नल स्पेस। मैं बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में सिखाऊंगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा, जबकि टी अल्फा बिलोंग्स टू वी, टी अल्फा बराबर 0 डैश। था ना बेटा कर्नेल वाला, वही तो है ये। तो इसको क्या अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं बेटा, शून्य समष्टि या नल स्पेस। इसको के से करते हैं, कई बार एंटी से करते हैं, एक ही बात है बेटा। अब आपको शून्यता निकालनी है, मीन्स नलिटी। तो शून्यता का बेटा फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन ऑफ एंटी, मतलब इसकी एंटी जो निकालना है वैल्यू इसकी, इसको क्या करते हैं बेटा एंटी से। इसकी जो डायमेंशन है शून्य समष्टि एंटी जो है ना नल स्पेस है, उसकी जो वीमा है उसको क्या बोलते हैं अपने, नलिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा। एक ध्यान रखना, अगर इसका मान 0 0 आ जाए, अगर एन का मान ऐसा आ जाए 0 0, तो इसकी नलिटी भी 0 होती है, मीन्स शून्य समष्टि की वीमा भी 0 होती है, ये शून्यता भी 0 होती है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज आल्सो 0। ठीक है बेटा। और ये मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा बेटा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेंगे। फिर बेटा आपको 2 चीज ध्यान रखनी है, नल स्पेस शून्य समष्टि का फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला बेटा ये रहा, ये नल स्पेस है। इससे जो बेस बनता आधार बनता है, बेस बनता आधार बनता है, उसकी संख्या निकालेंगे, वो कहलाएगी बेटा नलिटी, मीन्स डायमेंशन ऑफ एंटी। और रो टी को निकालते हैं उसको बोलते हैं रैंक बेटा। और मैं एग्जांपल कराऊंगा इस पूरा, तो ये बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आपको, मेरी गारंटी।
अब बेटा आता है एग्जाम्पल नंबर इसका पहला। बेटा पहला एग्जाम्पल क्या है, आप थोड़ा सुनाता हूँ ढंग से बेटा इसको। टी ऑफ ए प्लस बी, ये दो ऑर्डर का ऑर्डर है सामने की तरफ बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए सॉरी बी, और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बेटा, टी कहां से कहां बेटा, V2R से V3R है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम जो क्वेश्चन में ना स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा रखा बेटा। सबसे पहले क्या करना है, इसको LT प्रूफ करना है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्म प्रूफ करना है। वो मैं नहीं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुका है, वो काम अपना करेंगे। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बराबर ए टी अल्फा और बी टी बीटा, ये प्रूफ आप अपने आप करेंगे सेल्फ। अब मैं दूसरा स्टार्ट करता हूँ बेटा, शून्य समष्टि। शून्य मतलब नल स्पेस। ठीक है बेटा, कैसे निकालते बेटा, एंटी मतलब अल्फा जबकि टी अल्फा इक्वल टू 0 ये तरह होना बेटा। अल्फा कितना ये रहा बेटा, ए बी, टी ऑफ ए बी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ए प्लस बी, 0 का मतलब 3 0 हो गया। तुलना करो 0, ये भी 0, बी बराबर 0, बी बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो ए बराबर 0 और बी बराबर 0। इसको हल करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, ए भी 0 और बी भी 0। तो बेटा एन टी की वैल्यू कितनी बेटा, 0 0। ये शून्य हो गया, शून्य समष्टि हो गया, ये नल स्पेस हो गया, इसमें सारे 0 0 हो गए। तो इसकी नलिटी मतलब शून्यता बराबर 0 होगी, क्योंकि सारे 0 हो गए ना बेटा, तो उसकी शून्यता बेटा क्या होगी, 0 होगी। अब आता है प्रास निकालना, रेंज निकालना। अब बेटा प्रास कैसे निकालते हैं, इसका रेंज। प्रास के लिए बेटा एक बात सुनो, प्रास या अल्फा होता है, सामने क्या होता है, टी अल्फा, ये बी होता है, लीडर्स तो बताइए बेटा आपको, यहाँ B2 है और यहाँ B3 है। तो बेटा RT का फॉर्मूला आप जानते हैं, कैसे निकालते हैं, टी अल्फा बिलोंग्स टू V2। बेटा V2 में बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, तो V2 का जो आधार सदिश है का बेस वेक्टर मतलब आधार सदिश क्या क्या होते हैं, एक तो होता है 0 1 0 और 0 मतलब E1 और E2। बस ये माने रखते हैं, टी ऑफ पहले 1 0 है तो सामने कितना बैठेगा 1, क्योंकि 1 प्लस 0, फिर 1 माइनस 0 और फिर 0, तो ए का मान 1 है, बी का मान 0 है। फिर आता है 0 1, ये ना बेटा, ए का मान 0, बी का मान 1 आ गया बेटा, -1 और ये 1। ठीक है, तो बेटा आर टी कितना आंसर आ गया, 1 1 0 और 1 -1 1। ये हो गया प्रास निकालने वाला तरीका, मतलब रेंज निकाल दिया आपने। ठीक है, अब आता है एक रो टी, याद है आपको, रैंक ऑफ टी। अब देखिए इसको निकालने के लिए कितने आधार सदिश हैं, बेस वेक्टर कितने बेटा 2 है, तो डायमेंशन ऑफ आर टी कितना बेटा हुआ, ये हुआ 2 की वैल्यू बेटा, और यहाँ 5 आ गया। ये 2 है ना, 2 ये संख्या है, इसमें आर टी बनाने के लिए
इसको बनाने के लिए कितने बेस वेक्टर काम में लिए? 2 बेस वेक्टर काम में लिए। तो ये जो 2 बेस वेक्टर काम में लिए इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ आरटी, और उसकी वैल्यू कितनी बेटा? अभी 2 होगी। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा चीज समझ में आ गई होगी। आप बेसिक मत करो, जैसे एग्जांपल इस तरह ढंग से कर लो एक से क्वेश्चन को तो सारे समझ आते हैं। लेकिन आरटी निकालने के लिए बेटा V2 में खूब सारे एलिमेंट्स होते हैं, 1 0 0 1 2 3 4 5 सब कुछ होते हैं। उससे बढ़िया क्या, इसके आधार ले लो, सदिश ले लो, और उससे बन गया वैल्यू। इसके अनुसार बेस वेक्टर कितने बेटा? इसके 2 हैं। इसको बनाने के लिए 2 का सहारा लेना पड़ा, तो इसका मतलब रो टी मतलब रैंक, या क्या बोलते हैं बेटा कोटि, कितनी बेटा होगी? ये 2 होगी बेटा। ठीक है, इतना आज कर लीजिए आप लोग, बाकी मैं कल का कराऊंगा। कल नेक्स्ट इसका बी पार्ट कराऊंगा बेटा। ए तो हो चुका, बी पार्ट वैसे आप सेल भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको कल करा दूंगा ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। तो आर टी मतलब रैंक, आर टी मतलब क्या? कोटि निकालना उसकी, तो आर टी तो प्रास होता है, उसकी डायमेंशन वो बोलते हैं रैंक। एन टी जो होता है वो नल स्पेस, शून्य समष्टि होता है, और उसकी जो शून्य समष्टि जो निकाला आपने, उसकी जो डायमेंशन होती है उसको बोलते हैं शून्यता। शून्यता मतलब नलिटी कहते हैं, राइट बच्ची? बाकी मैं आपको कल करूँगा।